100 दिन हो चुके हैं, चौका मारकर मैंने शतक पूरा कर लिया है। शतक जो है मैं पूरे दिल से शहर वासियों को समर्पित करता हूँ। शहरवासी आपके साथ नजर नहीं आए, बैनर पकड़ने के लिए कोई व्यक्ति आपके पास नहीं पहुंचा। दर्द नहीं होता कि जिन लोगों के लिए आप मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं वही लोग आपका साथ नहीं दे रहे? क्या आपको दर्द नहीं होता इस चीज़ को लेकर? दर्द तो महसूस होता है, फिर कोई बात नहीं, मैं सहन कर लेता हूँ। मेरे में सहन करने की शक्ति है, जो इसलिए जी तो अपनी हार मान ले कि 4 महीने से ना चोर पकड़ गया ना साइकिल बरामद हुई है। तो हमने तफ्तीश भी करी और इंक्वायरी भी करी, उसमें हम असफल रहे। इसलिए हम आपको बदले में नई हीरो साइकिल दे रहे हैं। जब वो नई हीरो साइकिल दे देंगे तो मैं अपना धरना उसी टाइम ही समाप्त कर दूंगा। इस शतक में मैं आपको गाना भी सुनाता हूँ। ज़रा सा झूम में नारे नारे ना, ज़रा सा झूम में नारे नारे ना, मैं चला बंधन के। नमस्कार, इस समय हम कैथल के पेहवा चौक पर मौजूद हैं। अगर मैं तस्वीर दिखाऊं तो पिछले 100 दिन से प्रमुख समाज सेवी रमेश जांगड़ा का साइकिल चोरी के वारदात को लेकर धरना चला हुआ है। लेकिन कैथल का पहला ऐसा व्यक्ति है जो सीधे तौर पर एसपी से टक्कर है। ये देखिए आप, इसके बैनर पर अंकित है और 100 दिन पूरे हो गए हैं, शतक आज लगा चुके हैं। प्रमुख समाज सेवी रमेश जांगड़ा की कैथल एसपी से सीधी टक्कर, मुझे न्याय चाहिए। ये कैथल का पहला ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने सीधा एसपी से टक्कर ली है। जब मैं कैथल में आया उससे अब तक की अगर मैं बात करूँ तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिन्होंने एसपी को सीधे ऐसी ललकार दी हो कि सीधी एसपी से टक्कर है। रमेश जांगड़ा मौजूद हैं, सामने सीधी तस्वीरें हैं कि आज 100 दिन इनके धरने को हो गए हैं। लेकिन इनसे हम बात करेंगे इन 100 दिन के अंदर क्या कुछ सामने निकल कर आया, क्या चोरी की वारदात रुक रही है या चोर या साइकिल चोर का कुछ पता लग पाया है। लोग जो यहाँ मौजूद हैं वो लगातार इनको माला पहनाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये भी जानेंगे कि ये माला पहनाने का सिस्टम क्या है, माला क्यों पहनाई जा रही है, क्योंकि ये खुद एक साइकिल चोर को पकड़वाने के लिए और साइकिल की बरामदगी के लिए बैठे हैं। रमेश जांगड़ा जी, 100 दिन पूरे हो गए हैं आज। हाँ, आज मुझे पेहवा चौक पर पूरे 100 दिन हो गए हैं और 100 दिन हो चुके हैं, चौका मारकर मैंने शतक पूरा कर लिया है। और इस शतक के दौरान मुझे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यहाँ आंधी आई, तूफान आया, बरसात आई, तंबू भी उखड़ गए, तो इसलिए मैं भीग भी गया था। फिर भी मेरे हौसले बुलंद रहे तो मैंने ये चौका लगा कर मैंने शतक पूरा कर लिया है। और ये शतक जो है मैं पूरे दिल से शहर वासियों को समर्पित करता हूँ। शहर वासियों को तो काफ़ी कुछ आप समर्पित कर चुके हैं, अनेकों धरने आपने शहर वासियों के लिए किए, लेकिन शहर वासी आपके साथ नज़र नहीं आए। बैनर पकड़ने के लिए कोई व्यक्ति आपके पास नहीं पहुंचा, फिर भी आप शहर वासियों के लिए समर्पित हैं। हाँ, कोई बात नहीं, मेरे अपने हैं शहर वासी जो हैं, कोई बात नहीं आए, एक तो आया, कोई बात नहीं, देश वेर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, वो मेरे अपने हैं शहर वासी, उनको लिए ही मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ मान सम्मान की। क्या दर्द नहीं होता कि जिन लोगों के लिए आप मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं वही लोग आपका साथ नहीं दे रहे? क्या आपको दर्द नहीं होता इस चीज़ को लेकर? ऐसे है जी, कोई दिक्कत नहीं है जी, दर्द तो महसूस होता है, फिर कोई बात नहीं, मैं सहन कर लेता हूँ। मेरे में सहन करने की शक्ति है, जो इसलिए जी तो उम्मीद है शहर वासियों से कि वो आपका साथ देंगे आगे भी। हाँ, पूरा जी दिलो जान से मेरा साथ देंगे। जो मैं मान सम्मान की जो लड़ाई लड़ रहा हूँ, चोरी, सभी प्रकार की चोरियाँ और चालान, और उसके बाद साइकिल चोर को पकड़ो, साइकिल बरामद कीजिए, ये शहर वासियों की मान और सम्मान की लड़ाई प्रशासन के खिलाफ लड़ रहा हूँ। बिल्कुल, लेकिन आज हम ये भी जानेंगे कि जैसे शतक रोकने के लिए एक बॉलर बैट्समैन को आउट करने की प्रक्रिया अपनाता है, तमाम दिमाग लड़ाता है कैसे आउट किया जाए। क्या सरकार प्रशासन ऐसे किसी बॉलर को ढूंढ के लाएगी जो अब जो रमेश जांगड़ा इसके दोहरे शतक को रोक पाएगी? क्योंकि आज शतक तो बन चुका है, लेकिन दोहरे शतक को रोक पाएगी उसके लिए भी हम जानेंगे कि क्या कोई बॉलर ऐसा बनाकर लेके आएगी सरकार प्रशासन जो इनके शतक को रोक आगे दोहरे शतक को रोक पाएगी? क्या कोई ऐसा मांग है आपकी कि जिससे आपका धरना जो है वो समाप्त हो जाए? आप एक सुझाव प्रशासन को, सरकार को दे दीजिए ताकि दोहरा शतक ना बने, आप अपने धरने को समाप्त कर सकें। हाँ, मैंने पूरे कैथल एसपी साहब को कहा है भाई यहाँ धरने पे आए और यहाँ समाज सेवी को गले लगा के सॉरी कर दे।
क्योंकि जब मैं न्याय मांगने के लिए कोर्ट में गया था वहाँ मेरे को अपमानित कर दिया। जिसका मैंने सम्मान किया उसने मेरे को अपमानित कर दिया। तो ये मैं न्याय के लिए गया था, उन्होंने नज़र मिलाई, नज़र चुरा के पिछले दरवाजे से चले गए जैसे कुछ हो जाता है। अनदेखी कर दी उन्होंने एसपी साहब ने। मैं जब से मैं अपमानित से अपने आप को महसूस कर रहा हूँ कि भाई यहाँ आए, गले लगाएँ समाज सेवी को, चोरी कर दे, उसके बाद चालान और चोरी जो मैंने मुद्दा उठा रखा है शहर वासियों का, तो यहाँ आके आश्वासन दे दे भी चालान नहीं कटेंगे शहर में, चोरियाँ नहीं होंगी शहर में। तो उसके बाद अपनी हार मान ले कि भी 4 महीने से ना चोर पकड़ गया ना साइकिल बरामद हुई है। तो हमने तफ्तीश भी करी और इंक्वायरी भी करी, उसमें हम असफल रहे। इसलिए हम आपको बदले में नई हीरो साइकिल दे रहे हैं। जब वो नई हीरो साइकिल दे देंगे तो मैं अपना धरना उसे टाइम ही समाप्त कर दूंगा। यानी आप साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि एसपी साहब यहाँ आए, आपसे आपको गले लगाएं और एक साइकिल आपको दे दें, आप धरना ख़त्म कर देंगे? हाँ बिल्कुल, ये आप यहाँ आके पहले गले लगा के चोरी करके माफ़ी मांग ले, उसके बाद जी मतलब चालान चोरी का आश्वासन दे दे, उसके बाद जी मतलब चोर को पकड़ साइकिल बरामद कीजिए। आज ये मतलब ये कह दिए 4 महीने से हमने तफ्तीश करी नहीं मिला, असफल रहे, ये कह दे बस असफल रहे, हम आपको बदले में नई हीरो साइकिल दे रहे हैं। तो मैं धरना समाप्त कर दूँ उसे टाइम। अगर उसके बाद भी तो आपने धरना शुरू कर दिया, मान लीजिए एसपी आप साहब आ भी जाते हैं, मान लीजिए आपसे बात भी कर लेते हैं, आप धरना भी समाप्त कर दें हैं और उसके बाद दोबारा आप धरना पे बैठ जाएं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बैठूंगा। एक बार यहाँ एसपी आ जाएं, मैं उनका स्वागत करूँगा, आइए स्वागत कीजिए और करूँगा बिल्कुल अच्छे तरीके से, मुझे न्याय दीजिए यहाँ आके, इसलिए जी। चलो एसपी साहब ना आ पाएँ, एसएचओ डीएसपी अगर पहुँच पाएँ, क्या उनसे भी बात बन जाएगी? नहीं जी, देखो जी, ये जो मेरी लड़ाई है मान सम्मान की कैथल एसपी से है, जिन्होंने मेरे को अपमानित कर रखा है, जिसका मैंने सम्मान किया उसने मेरे को अपमानित कर रखा है। तो वो खुद आए, गले लगा के समाज सेवी को चोरी कर दे, वो अपने आप को महसूस कर रहा है, अपमानित से महसूस हो रहा है जब मैं बैठा हूँ यहाँ, और उन्हीं की वजह से मैं परेशान हूँ, खपा हूँ। मुझे क्या शौक है यहाँ बैठने से, मैं 4 महीनों यहाँ बैठा हूँ, परेशान हूँ, मैं न्याय चाहता हूँ, इसलिए। तो एसपी साहब भी आएंगे तभी आप धरना खत्म करेंगे? हाँ बिल्कुल सही है जी, कैथल एसपी आए तभी धरना समाप्त करूँगा मैं। तो और कोई मंत्री या कोई और विधायक अगर आए तब आप धरना खत्म नहीं करेंगे या एसपी आने पर ही धरना खत्म करेंगे? हाँ बिल्कुल सही बात है जी, ठीक है, एसपी साहब आएंगे तभी धरना समाप्त करूँगा। वैसे तो कोई भी एमएलए मंत्री आए कोई दिक्कत नहीं है, मेरी टक्कर जो है एसपी साहब से है। प्रमुख समाज सेवी रमेश जांगड़ा की टक्कर सिद्धि कैथल एसपी से है और मुझे न्याय चाहिए। और जी मुझे अंदेशा है कि न्याय न करने से कैथल एसपी यहाँ से बदली कराकर भागेगा, मुझे ये अंदेशा है कि मुझे न्याय चाहिए। हाँ जी। तो फिर दूसरा एसपी आएगा, वो अभी माफ़ी मांगने आएगा ना, उसका धरना खत्म कर लोगे? उसका बेचारे का क्या कसूर है? उसका कोई कसूर नहीं। जो नया एसपी आएगा मैं उससे माफ़ी नहीं मंगवाऊँगा, मैं तो उसको ये कहूँगा भी न्याय चाहिए मुझे और चालान चोरी का आश्वासन दीजिए और उसका साइकिल चोर को पकड़िए, साइकिल बरामद कीजिए। मैं तो नए एसपी को तो यही कहूँगा। तो धरना खत्म हो जाएगा? नहीं जी, नए एसपी जो आएगा ना वो तो साइकिल चोर को पकड़ो, मुझे वही साइकिल चाहिए। अगर उस पर वो नहीं पकड़ा गया, ना चोर पकड़ गया, ना साइकिल बरामद हुई, तो फिर मतलब वो आके यहाँ मैं ये नहीं कहूँ माफ़ी मांग ले ना, मैं तो ये कहूँ चालान और चोरी का आश्वासन दे दे उनको, शहर वालों को। और जी मतलब उसके बाद जी चोर नहीं पकड़ा गया, ना साइकिल बरामद हुई है, चलो अपनी हार मान लीजिए, असफल कहते हुए होगी भी हम आपको बदले में दे रहे हैं साइकिल, उससे माफ़ी नहीं मंगवाऊंगा नए एसपी से, उसका बेचारा क्या कसूर है। हाँ जी बिल्कुल। उसके बाद जी मैं ये कह रहा हूँ जी, मैं 100 दिन यहाँ पूरे कर लिए हैं, तो इस दौरान यदि मेरी स्वास्थ्य बिगड़ गया या तबीयत बिगड़ गई, धरने पे मैं मर गया, तो मौके का मौजूद एसपी, मौके का कैथल एसपी जिम्मेदार होगा मेरी मौत का। हाँ जी, ये मुझे न्याय चाहिए भाई। देखो बिल्कुल, समाज सेवी पर रमेश जांगड़ा लगातार अपनी साइकिल चोरी जो उनकी हुई थी उसको लेकर न्याय के लिए जो है वो बैठे हुए हैं, लेकिन आज 100 दिन पूरे हो गए हैं, शतक लगा दिया गया है,
बीच में रन आउट होते होते बचे हैं, क्योंकि इन्होंने रोष मार्च 14 तारीख को निकालने का घोषणा की थी और 14 तारीख को रोष मार्च निकाला था, लेकिन शहर के लोग इकट्ठा नहीं इनके साथ हुए, सिर्फ एक व्यक्ति इनके साथ हुआ। रन आउट होते होते बचे, लेकिन दोबारा से अपनी भूमिका निभाते हुए सूझबूझ से इन्होंने शतक जरूर लगाया। जी हाँ जी, आज मुझे इतनी खुशी हुई, शतक की भी बहुत खुशी हो रही है। इस शतक में मैं आपको गाना भी सुनाता हूँ। जरा सा झूम लूं मैं नारे नारे ना, जरा सा झूम लूं मैं नारे नारे ना, मैं चला बंधन के, जरा सा झूम लूं मैं नारे नारे ना, जरा सा झूम लूं मैं नारे नारे ना, जरा सा झूम लूं मैं नारे नारे ना। तो आज मुझे बड़ी खुशी है शतक की, मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। नहीं जांगड़ा साहब, आप तो दुख में बैठे हैं कि आपकी साइकिल चोरी नहीं है, आप यहाँ डांस कर रहे हैं। ऐसे है जी, आज मैं शतक लगाने से इतना खुश हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है पेड़ों पे शतक लगाना। तो जब मुझे साइकिल मिलेगी और मुझे इससे भी ज़्यादा खुशी होगी इस चीज़ की, ये बात है जी। तो मैं शहरवासियों से अपील भी कर रहा हूँ कि मान सम्मान की जो लड़ाई लड़ रहा हूँ आप लोगों के लिए, चालान और चोरी के लिए, तो यहाँ से धरने पे आए, ज़्यादा संख्या में आए। मैं आपका अपना हूँ और आप मेरे हैं। तो जी, ना जुल्म ना जालिम का अधिकार रहेगा, दुनिया में बस रहेगा शहरवासियों का प्यार रहेगा, प्यार रहेगा। जय हिंद, जय भारत। अब सीधे तौर पर एक विकल्प जरूर दिया गया है कि धरना कैसे ख़त्म हो। अब देखना ये है, जो विकल्प दिया गया है वो विकल्प प्रशासन मानेगा या नहीं मानेगा। अगर नहीं मानेगा तो धरना ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन बॉलर ऐसा कौन सा होगा जो दोहरे शतक से इनको रोक पाएगा, वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी अड़िंग है, धरना जारी है, और लेकिन देखना ये कि विकल्प को लेकर कितनी जल्दी धरना समाप्त किया जाएगा।